अजमेर उत्तर से विधायक व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सरकार को गिराने को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी का डर है, ऐसे में वह अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और भाजपा पर सरकार व कांग्रेस की आंतरिक कलह का बाड़ा छोड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आज मध्यवर्ती चुनाव आयोजित हो जाएं तो कांग्रेस को 10% सीटें भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में सरकार द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे जनता को लाभ मिल सके। केवल केंद्र की योजनाओं को पार्टी दे रही है और सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। सरकार अपने विधायक को ही गलत ठहराती है और पार्टी में अंतरकल है साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने दामन को साफ बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर सरकार गिराने का आरोप मढ़ रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी और सरकार में बैठे प्रतिनिधि ही नहीं चाहते कि सरकार चले। उन्होंने दावा किया कि सरकार अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। राजस्थान में प्रारंभ से ही अस्थिर सरकार आज भी अस्थिर बनी हुई है, अपने अंदर के अंदरूनी कलह से पीड़ित है। उस अंदरूनी कलह से वह सरकार 2 साल तक, जो अभी 17 दिसंबर को 2 साल पूरे करने जा रही है, ढिलमिल चलती रही, जिसके कारण से पूरे राजस्थान के अंदर अराजकता का वातावरण है, कानून व्यवस्था ठप है, आम जन पूरी तरह त्रस्त है। तो ऐसी सरकार कभी भी आंतरिक कलह से गिर सकती है। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो कई बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार को गिराने में जुटी है, इस तरह के अनर्गल आरोप अपनी कुर्सी बचाने के लिए वह लगा रहे हैं। और यदि लगता है इनको कि जनता का समर्थन इनको प्राप्त है, तो मेरी चुनौती है कि मध्यावधि चुनाव करा करके अपने आप की परीक्षा ले लें कि वो कहाँ आते हैं। शायद अब जितने सदस्य हैं उससे 10% भी इनके सदस्य नहीं आएंगे। यह सरकार पूरी तरह अस्थिर है और कभी भी ये जा सकती है कि इनमें आंतरिक कलह इतने हैं कि प्रारंभ से प्रलोभनों के और झूठे आश्वासनों के आधार पर रही। अभी पिछले दिनों जो किलेबंदी और बाड़ाबंदी इसे की, उसके अंदर इन्होंने जिस तरह से झूठे आश्वासन दिए, 5 महीने के बाद भी किसी भी को न मंत्री बना पाए न कोई आश्वासन का, तो अंदर से सब लोग कुंठित हैं। इस कुंठे के कारण अंदर बिल्कुल जब भी इनको भय लगता है कि मेरी सरकार जाने वाली है, उस समय भारतीय जनता पार्टी पे झूठा आरोप लगा करके हमारे केंद्रीय नेताओं को ये इस तरह के आरोप लगाते हैं जो मिथ्या है। लेकिन यह सरकार अपने आंतरिक कलह से निश्चित रूप से गिरेगी। और राजस्थान के अंदर जो इनके मंत्री जी ने कहा है कि जादूगर हैं, तो इनके जादू को सारी जनता समझ चुकी है। अब इनका जादू चलने वाला नहीं है। वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है, वास्तव में इस आंदोलन अब ये किसानों से हट करके वामपंथी और अराजक तत्व और साथ में खालसा पंथ के समर्थक लोगों के हाथ में चला गया प्रतीत होता है। क्योंकि किसानों की जो मुख्य मांग थी एमएसपी की, उसको केंद्र सरकार पहले से भी कहती है, या तो लिखित में भी देने को तैयार है कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। दूसरा, मंडियों के बारे में कहा, तो मंडियों के बारे में भी सरकार ने कहा कि मंडियाँ यथावत रहेंगी। तो उसके अलावा किसानों ने जितने मुद्दे उठाए उसे 8 संशोधन करने को तैयार है। उसके बावजूद अब ये पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है कि मोदी जी का जिस तरह से परचम विश्व के अंदर भारत का फैलता जा रहा है, तो सारे तत्व जो लोकतंत्र के माध्यम से मोदी जी को अस्थिर नहीं कर पाए, वो आज मोदी जी को अस्थिर करने में इस प्रकार का हाथ मिला करके सारे विपक्षी दलों ने कल का आंदोलन कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वास्तव में जो मोदी जी ने 3 बिल पास किए हैं, ये तीनों बिल किसानों के हित में है। आज तक इतने एमएसपी 71%, 40%, 65% जो बढ़ी है और किसानों की खरीद में जो वृद्धि आई है, मैं समझता हूँ अद्भुत है। इसलिए मूल जो किसान है वह तो सही बात को समझ रहा है, लेकिन इसके जो बिचौलिए हैं या बीच के जो लोग दूसरी राजनीति करना चाह रहे हैं, वो इनको भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कल जो वार्ता होने वाली है उसमें निश्चित रूप से किसान अपनी सही दिशा पकड़ लेंगे और आंदोलन समाप्त होगा। और मोदी जी के जो किसान के हितों के उठाए जाने वाले कदम हैं
वे आगे जारी रहेंगे और केवल स्वामीनाथन की रिपोर्ट आगे निश्चित रूप से लागू होकर के इनके दुगने मूल्य होंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो कुछ ये 3 विधेयक आए इसके पूर्व कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन मुद्दों को लिख रखा है। कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट में इससे भाषण किया है। अब उन मुद्दों से हट करके जब चूंकि मोदी जी कर रहे हैं इन्हें विरोध करना, इसलिए मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। ये लोकतंत्र की ओछी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, जिससे इनको बाज आना चाहिए, ताकि हमारा देश जो आज कोरोना की बीमारी के बाद आर्थिक रूप से ऊपर उठ रहा है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ करके अपने सब लोग देश को आगे बढ़ाने में जुटे।